वक्त आ गया है 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इत्तेफाक। आर्मी चीफ ने कहा, कसरत से जमा किए गए शवाहिद को झुटलाया नहीं जा सकता। फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम कोशिशें बेसूद हैं। इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के लिए बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और सियासी मफादात का हुसूल है। कौम के भरपूर ताउन से नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। ये शख्स चाहता था 9 मई को लाशें गिरे। जनरल फैज हो या कोई और, जो भी सहूलतकार रहा, गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्टी पर पाबंदी लगी तो चेयरमैन पीटीआई जिम्मेदार होंगे। ऐसा शख्स है कभी मईशत पर तो कभी कौमी सलामती पर खुदकुश हमला कर देता है। और अलीम खान की जानिब से जहांगीर तरीन और ग्रुप अरकान के लिए इशाया। मुल्क भर से तकरीबन 100 रहनुमाओं की शिरकत। इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी भी शरीक। मुराद राज, फयाजुल हसन चौहान और फिरदौस आशिक अवान भी मौजूद। इशाये में शरीक सियासी रहनुमाओं का जहांगीर तरीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। जिना हाउस लाहौर हमले में मुलव्विस मरकजी शरपसंद के किरदार पर बनाया गया प्रोपेगेंडा बेनकाब। इमरान महबूब ने जी होटल का मुलाजिम और पीटीआई का सरगर्म कारकुन निकला। इमरान महबूब को सियासी जमात की क़यादत और दीगर शरपसंदों ने एजेंसियों का अहलकार करार दिया था। पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। शरपसंद कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में है। रिटायर्ड फौजियों की तंजीम ने भी 9 मई वाक़यात की मजम्मत कर दी। जनरल रिटायर्ड फैज अली चिश्ती ने कहा, अगर मैं होता तो 9 मई को शहीदों की बेहुरमती करने वालों को फड़का देता। अब भी अंदर से मुल्क तोड़ने की साजिश हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा। जनरल रिटायर अब्दुल कयूम ने कहा, 9 मई को मुल्क तोड़ने की कोशिश की गई। इस घिनौनी साजिश में मुलव्वस किसी फर्द को ना बख्शा जाए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ क्वेटा में कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूल वकील अब्दुल रज्जाक शर के बेटे की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में इंसदादे दहशतगर्दी की दफा भी शामिल। अब्दुल रज्जाक एडवोकेट चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में दरखास्त गुजार थे। बेटे के मुताबिक वालिद को धमकियां मिल रही थी। चेयरमैन पीटीआई और उनके लोगों ने मेरे वालिद को कत्ल किया है। चेयरमैन पीटीआई और अहलिया के खिलाफ इस्लामाबाद में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरद शहजादी भी नामजद। मुल्जिमान पर तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीदें बनाने का इल्जाम। मुकदमा ताजिर नसीमुल हक की मुद्दत में दर्ज किया गया। £190 मिलियन स्कैंडल। चेयरमैन पीटीआई और अहलिया को नैब नोटिस मौसूल। नोटिस एडवोकेट अली एजाज बटन ने वसूल किया। 13 जून को नैब में पेश होने का कहा गया है। इस्लामाबाद एक्साइज ने नैब को गाड़ियों की तफसीलात फराहम कर दी। चेयरमैन पीटीआई के नाम 1300 सीसी की एक गाड़ी, जुल्फी बुखारी के नाम 5000 सीसी की लग्जरी गाड़ी मौजूद है। शहजाद अकबर के नाम 3 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। बुशरा बीबी, फरहद शहजादी के नाम कोई भी गाड़ी इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड नहीं। महकमा एंटी करप्शन में फरहद शहजादी और साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका समेत 6 ब्यूरोक्रेट्स भी नामजद। एंटी करप्शन के मुताबिक तकर्रियों और तबादलों के लिए अफसरान और मुलाजमीन से करोड़ों रुपए रिश्वत ली जाती थी। रकम फरहद शहजादी के घर पहुंचाई जाती थी। फरहद शहजादी रिश्वत की रकम लिबर्टी मार्केट में अपने अकाउंट में जमा कराती थी। इंक्वायरी से साबित हुआ कि फरहद शहजादी ने 45 करोड़ रुपए रिश्वत ली। हम इंसाफ का काम कर रहे हैं, ये मौला करीम का काम है। हमारे काम में दखल देना हक में मुदाखलत है। चीफ जस्टिस के पंजाब इलेक्शन केस में रिमार्क्स। कहा, 14 मई का फैसला वापस नहीं हो सकता। तारीख में रहेगा कि 90 रोज में इंतखाबात लाजमी है। हर चीज तशद्दुद और जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, रिव्यू एक्ट नाफिज हो चुका तो अदालत पंजाब इंतखाबात केस कैसे सुने। अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी। इलेक्शन और रिव्यू एंड जजमेंट केस मंगल तक मुलतवी।
जहांगीर तरीन की नई जमात का नाम फाइनल, नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान होगा। आज तमाम अरकान को नाम बताए जाने का इम्कान। जहांगीर तरीन जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नाअहली के बायस जहांगीर तरीन का पार्टी का पैटर्न इन चीफ बनने का इम्कान। नाअहली खत्म होने की सूरत में पार्टी के चेयरमैन होंगे। जराए के मुताबिक अब्दुल अलीम खान पार्टी सदर और चौधरी ऑर्गेनाइजर होंगे। साबिक पीटीआई रहनुमा मुराद राज ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चाहता हूं बैरूनी सरमायाकारों की बजाय पंजाब के बड़े बिजनेसमैन इकट्ठे हो जाएं। मुनाफे और बिजनेस की गारंटी मैं देता हूं। आसिफ जरदारी का ताजिरों से खिताब, कहा पिछली हुकूमत को बोला था हमारे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मुल्क की खातिर मिसाक मईशत पर बात करो। पंजाब में सियासी सरगर्मियां तेज। आसिफ अली जरदारी ने लाहौर के मॉडल टाउन में घर खरीद लिया। घर को कारकुनों से मुलाकात का मकाम बनाने का फैसला। जराए का कहना है कि कारकुनों को बहरिया टाउन जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए मॉडल टाउन में घर खरीदा। IMF का पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए फी लीटर से भी ज्यादा करने का मुतालबा। वजारत खजाना ने बजट में लेवी बढ़ाने के लिए कानून साजी की कोशिश शुरू कर दी। IMF पेट्रोलियम लेवी की मद में 800 अरब रुपए से ज्यादा वसूल करने का मुतालबा कर रहा है। हुकूमत आइंदा बजट में पेट्रोलियम लेवी की मद में 755 अरब रुपए हासिल करना चाहती है। पाकिस्तानी मईशत तनज़्ज़ुली का शिकार। आलमी बैंक ने 2022-23 की ग्रोथ 1.6 के बजाय 0.4% रहने का खदशा जाहिर कर दिया। आइंदा माली साल के दौरान तरक्की की शरह 2% तक रहने की पेशगोई। इक़्तिसादी सर्वे में जुलाई से मार्च तक की आदादोशुमार जारी, बरामदी हदफ हासिल न हो सका। महंगाई 29% की शरह पर। पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी ग्रोथ 0.3 रिकॉर्ड की गई। GDP का हजम 84,600 अरब से जायद रहा। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का इंकशाफ। 5 सनती शोबों में सालाना 956 अरब रुपए टैक्स चोरी किया जाता है। बैनुल-अक़वामी रिसर्च इदारे एप्सोस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट, चाय, सिगरेट, टायर्स, ऑयल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में टैक्स चोरी जारी है। सबसे ज्यादा रियल एस्टेट सेक्टर में सालाना 500 अरब रुपए टैक्स चोरी हो रही है। सिगरेट इंडस्ट्री में 240 अरब, चाय के शोबे में सालाना 45 अरब रुपए टैक्स चोरी का तखमीना है। अद्वियात के शोबे में सालाना 65 अरब टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ है। टायर्स और ऑयल सेक्टर में सालाना 106 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। बल्दिया उज़्मा कराची का ऐवान मुकम्मल मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने भी हलफ उठा लिया। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के काउंसलर आमने सामने, शदीद नारेबाजी। जमात इस्लामी ने गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन बनाने का कानून सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मेयर कराची सिर्फ जमात इस्लामी का होगा। 193 वाला कैसे हारेगा और 155 वाला कैसे जीतेगा। सईद गनी का हाफिज नईम को चैलेंज, बोले पीटीआई अरकान को एक तरफ रखें, अपने 130 अरकान ही पूरे करके दिखा दें। सिंध असेंबली का इजलास, ऐवान में सन्नाटे का राज। स्पीकर आगा सिराज दुरानी गुस्से में आ गए। इश्तिहारी करार दिलवाने की धमकी दे दी। कहा अरकान पता नहीं कहां खो गए हैं, लगता है सिर्फ मेंबर बनने का शौक है, असेंबली आने का नहीं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की नजफ में हजरत अली करमल्ला वजहो के रोजे पर हाजिरी। बिलावल भुट्टो करबला भी गए, रोजा इमाम हुसैन पर हाजिरी दी, अहाते में नमाज अदा की। हजरत अब्बास सलमदार के रोजे और मकाम शहदा पर भी गए। यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा का जिना हाउस लाहौर का दौरा। पाक फौज के शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। डॉक्टर्स और नर्सेज पर मुश्तमिल वफ़द का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। 9 मई के दिलसोज वाकयात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। अवाम ने पुरजोर अपील की है मुल्क दुश्मन अनासिर के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाएं। फैसलाबाद के निजी अस्पताल में 2 खवातीन के एक जैसे नाम होने पर गलत ऑपरेशन कर दिए गए। गुलाम मोहम्मदाबाद की परवीन कौसर का घुटने के बजाय पित्ते और चक 58 की कौसर परवीन का पित्ते के बजाय घुटने का ऑपरेशन कर दिया। अस्पताल इंतजामिया ने डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया।
वजीर आजम ने नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। जराए का कहना है मुलाकात में वजीर आजम ने सेठी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। नजम सेठी ने एशिया कप और वर्ल्ड कप से मुतालिक राय भी मांगी। वजीर आजम जल्द 2 नाम पीसीबी गवर्नर्स बोर्ड में भिजवाएंगे। इंतखाब आइंदा हफ्ते होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड करप्ट तरीन बोर्ड है। बीसीसीआई के साबिक एंटी करप्शन चीफ ने भांडा फोड़ दिया। नीरज कुमार ने खबरदार किया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे क्रिकेट बोर्ड भारत को पैसा देने में मोहतात रहें। आईसीसी भी ज्यादा मुनाफा न दे। लोग बाबर आजम की वजह से मैच देखने स्टेडियम आते हैं। क्रिकेट को ऐसे ही आइकॉन्स की जरूरत है। वसीम अकरम की टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के प्री शो में गुफ्तगू, कहा बाबर अजीम खिलाड़ी बनने की राह पर गामजन है। सऊदी फुटबॉल लीग में एक और बड़े स्टार की एंट्री। करीम बेंजेमा ने अल इत्तेहाद क्लब के साथ 3 साल का मुआहदा कर लिया। अल इत्तेहाद ने बेंजेमा के साथ फी सीजन $200 मिलियन का मुआहदा किया। बेंजेमा 14 साल से रियल मैड्रिड की नुमाइंदगी कर रहे थे। सर पर डब्बा सजाया, पूरी वारदात में मुंह छुपाया, जाते जाते कैमरे को चेहरा दिखा दिया। अमेरिका में मोबाइल की दुकान लूटने वाला चोर आखिर में बेवकूफी कर गया और पकड़ा गया।